Hello बच्चों, let's read the question. The question is an air core solenoid has 1000 turns and is 1 meter long. Its cross sectional area is 10 centimeter square. Then its self inductance is. तो इसका self inductance कितना होगा वो हमें बताना है. तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जब हम सोलेनॉइड की बात करते हैं, ठीक है, इस तरह सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं, इस तरह से इसमें क्या होती है, करंट फ्लो होती है. जब इस करंट में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो उस करंट में चेंज की वजह से क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा. ठीक है. तो इस सोलेनॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है बी, वो आपका आता है म्यू नॉट एन आई के बराबर. एक तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे. दूसरा जो फ्लक्स होता है, ठीक है, फ्लक्स जो एसोसिएटेड होता है सोलेनॉइड से, उसकी वैल्यू होती है एन बी ए, जहां पर एन नंबर ऑफ टर्न्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है और ए आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है. और हमें पता है कि सेल्फ इंडक्टेंस की टर्म में जो मेरा फाई होता है, फ्लक्स जो होता है, वो एल आई के भी क्या होता है, बराबर होता है. तो एक फॉर्मूला तो फ्लक्स का ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे. तो ये हमारा हो जाएगा की कॉन्सेप्ट. ठीक है. अब मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं वैल्यू रखूं फाई के फॉर्मूले में, तो फाई इक्वल हो जाएगा एन, बी हमारा कितना है, म्यू नॉट, एन आपका है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसकी जगह मैं एन अपॉन एल लिख सकती हूँ. अगर हम मान लें कि इसकी जो लेंथ है वो एल है, एन अपॉन एल इंटू आई. ये तो हमारा बी की वैल्यू हमने रख दी है, और ये आपका आ जाएगा इंटू में ए. तो n का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर, ये n, तो ये मेरा हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई अपॉन एल. ये फाई की वैल्यू आ गई है, और यही फाई जो है वो एल आई के बराबर है. तो एल आई इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई अपॉन एल. इस एल को मैं स्मॉल एल लिख देती हूँ लेंथ के लिए, ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल एल जो है वो हम सेल्फ इंडक्टेंस के लिए यूज कर रहे हैं. ठीक है. ये आ जाएगा आपके पास, यहां से आई और आई कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है. करंट को भी हम कैपिटल आई से लिख देते हैं. तो आई से आई आपका हो गया कैंसिल आउट, करंट से करंट कैंसिल आउट हो गई. तो एल का जो फॉर्मूला बना हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का, वो हमारे पास कितना बना, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल. अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है. तो म्यू नॉट की जगह मैं लिख दूंगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷. इसकी वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है 1000 का स्क्वायर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है 10 सेंटीमीटर है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में. तो 10⁻⁻² का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁴. ठीक है. डिवाइड बाय एल, एल हमें कितना दे रखा है, 1 मीटर. ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे, तो एल की जो हमें वैल्यू मिलती है वो हमें मिलती है 0.00125666, जिसको मैं लिख सकती हूँ 1.26 इंटू 10⁻⁻3, या इसको मैं लिख सकती हूँ 1.26 10⁻⁻3 को मिली हेनरी. तो ये मेरे पास क्या आ गया है, सेल्फ इंडक्टेंस की क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है. तो हमारी वैल्यू कितनी आई, 1.256 मिली हेनरी. तो बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.